ये अभी जो हम शब्द की रचना जो आप सीख रहे हैं ना, ये 10th का क्वेश्चन है, 10वां का। 10वां के जब परीक्षा दीजिएगा और इंटर के परीक्षा दीजिएगा तो उसमें हिंदी के व्याकरण से जो क्वेश्चन पूछेगा तो उपसर्ग और प्रत्यय का बहुत सारा क्वेश्चन रहता है उसमें, है ना। तो ये 10th के क्वेश्चन है, समझ लीजिए। तो अगर आप इसको अभी अच्छे से समझ लीजिएगा ना तो 10वां में आपको ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से इसको अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। हमको पढ़ना है शब्द की रचना, और यह उपसर्ग और प्रत्यय। अगर हमको एग्जाम में अक्सर जो है ऐसा शब्द 10वां वाला जो एग्जाम आता है उसमें पूछ देता है कि बताइए तो उपसर्ग, इस कोई शब्द लिख देगा और उसमें कहेगा बताओ उपसर्ग कौन है, प्रत्यय कौन कौन है ना। तो हमको बताना रहता है। अब जैसे कि हम लिख देंगे एक नया शब्द, अगर हमको यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि हम लिख देंगे सदाचार, ठीक है, ठीक है। अब इसमें हमको बताना है कि उपसर्ग कौन है, प्रत्यय कौन है। अब हम उपसर्ग प्रत्यय को जानेंगे तब ना हम बता सकते हैं किसी को, और जानवे नहीं करेंगे तो हम क्या बताएंगे। तो आज हमको वही चीजें जानना है कि उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आप आराम से बता पाएंगे कि इसमें उपसर्ग कौन है और प्रत्यय कौन है। चलिए शुरू करें। देखिए, सबसे पहले तो शब्द की रचना कितनी तरह से होती है वो समझ लीजिए। शब्द जो बनता है ना तो कई तरह से बनता है, उसके कितने तरीके होते हैं। तो शब्द बनाने के टोटल 3 तरीके होते हैं। शब्द की रचना कितने तरीके से होती है? 3 तरह से होती है। तीनों के नाम उपसर्ग, प्रत्यय और समास, ठीक है ना। शब्द की रचना 3 तरीकों से होती है। वह तीनों तरीका क्या है? उपसर्ग, प्रत्यय और समास। तीनों तरीका कौन सा है? उपसर्ग, प्रत्यय और समास। याद हो गया? अगर उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग क्या होता है ना, हम कैसे उपसर्ग को पहचानेंगे, ठीक है ना। तो उपसर्ग हम उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका एक अन्य अर्थ प्रकट करता है, तो उसको हम कहते हैं उपसर्ग। मतलब कहने का यह हुआ कि कोई शब्द पहले से लिखा हुआ है, उसके पहले कोई दूसरा शब्द अपना मन से लिख दिए और वो दोनों मिल करके कोई नया शब्द बन गया, तो उसको हम कहते हैं उपसर्ग। जैसे कि देख लीजिए, यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं, उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अन्य विशेष अर्थ प्रकट करता है ना। जैसे अन उपसर्ग, है ना, एक अन को हम उपसर्ग मान लेते हैं और उसको बन के पहले लगा देते हैं। बन के पहले लगा देंगे तो नया शब्द हमारा क्या बनेगा? अनबन। तो अनबन मतलब हो गया हमारा, का मतलब होता है मनमुटाव, मतलब किसी के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव, झगड़ा टाइप का होता है हल्का सा, तो हम कहते हैं ना कि अरे वो दोनों के बीच में तो बहुत अनबन रहता है, मतलब कि दोनों के बीच में बहुत मनमुटाव रहता है ना। तो उसका एक नया अर्थ बन गया। अन अलग है, बन अलग है, दोनों को जोड़ दिया, अनबन हो गया, इसका एक अलग मतलब निकल गया, तो इसको हम कहेंगे उपसर्ग। उपसर्ग, है ना। चलिए, उपसर्ग में हम कुछ शब्द यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कि प्रसन्न। प्रसन्न के पहले प्र लग गया, है ना, तो ये इसका मतलब हो गया प्रसन्न, मतलब बहुत। प्र का मतलब होता है बहुत, है ना, तो प्रसन्न हो गया। दुर्बल, दुर्बल में पहले लग गया दूर, है ना, तो ये एक नया प्रत्यय बन गया, है ना। निर्बल, नीर लग गया, निर्बल बन गया। विद्रोह के पहले वी लग गया, विद्रोह बन गया, है ना। तो इसी तरीके से किसी शब्द के पहले जो लगता है ना, किसी भी शब्द के पहले जो लगता है उसको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। किसी शब्द के पहले जो लगता है उसको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। समझ में आया? उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जो लगता है उसे हम कहते हैं उपसर्ग। चलिए, अब बात करेंगे प्रत्यय के बारे में, ठीक है, कि प्रत्यय किसे कहते हैं, है ना। तो उपसर्ग में किसी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय में बाद में लगेगा, अंत में। यानी कि प्रत्यय हम उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका एक विशेष अर्थ प्रकट करे, उसको हम कहते हैं क्या? प्रत्यय। सुन नहीं रहे हैं ध्यान से? प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय हम उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका एक विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसको हम कहते हैं प्रत्यय, है ना। किसी भी शब्द के लास्ट में, जैसे कि भला शब्द, है ना,
भला शब्द के अंत में आई लगा दिए तो एक नया शब्द क्या बन गया, भलाई। तो लास्ट वाला जो होता है किसी शब्द के अंत में जो लगता है उसको हम कहते हैं प्रत्यय कहते हैं। किसी शब्द के लास्ट में जो लगता है उसको हम प्रत्यय कहते हैं, और किसी शब्द के पहले जो लगता है उसको हम उपसर्ग कहते हैं। बात समझ में आया? किसी शब्द के पहले जो लगता है उसको हम क्या कहते हैं, उपसर्ग, और जो लास्ट में लगता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है ना। चलिए अब अगला पॉइंट है, प्रत्यय अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रत्यय के कितने भेद हैं? तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं, ठीक है, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। अब हमको समझना है कि कृत प्रत्यय क्या होता है और ये तद्धित प्रत्यय क्या होता है। तो पहले आप लोग इसको समझेंगे, अच्छे से कंप्लीट करेंगे, फिर हम आपको अगले क्लास में बताएंगे कि कृत क्या होता है और तद्धित क्या होता है। बात समझ गए हैं?